Hello everyone, I am Shravan. Welcome to you all on our YouTube channel Clarity in Physics. So in today's video lecture we will deduce the expression or formula by using method of dimension. Like we have a kinetic formula, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv²। जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। इसको हम डिड्यूस करेंगे बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको हम मेथड ऑफ डायमेंशन से करेंगे, बट बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि t = 2π√L/g। कौन सा फॉर्मूला ये? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हमें ये देखना है कि इसको हम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन कैसे हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मेथड ऑफ डायमेंशन लगाकर हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा होगा? आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, उससे आपको निकालना है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम डिड्यूस करके बताते हैं, डिड्यूस करके देखते हैं, फिर हम सीख ही जाएंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी, लेट अस कंसीडर वी हैव अ बॉब, वी हैव अ bob attached to a string, massless string, bob. Small length is the length of this massless string and the small m is the mass of this bob. ये oscillate कर रहे हैं under the influence of small g, acceleration due to gravity। ये ऑसिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें बोला है कि टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉब, द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें ये कंडीशन दे दी कि जो टाइम पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है लेंथ, मास और जी, acceleration due to gravity, mass of the bob and length of the string। तो हमें बोला है कि deduce the time period of this simple pendulum by using method of dimension। method of dimension से हमें इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें ये कंडीशन, फॉर्मूला हमारे पास t = 2π√L/g होता है, हमें पता है। इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें कंडीशंस दे दी, कंडीशंस के ऊपर अपने को पावर लेनी है। हमें ये सब ना लिखा हुआ मिलेगा कि ऐसा 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 दे रखा है कि टाइम पीरियड इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे हमें खुद से करना है। फिर आगे ये खुद से लिखा, उसके बाद यहाँ पे पावर लिख दो x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, a b c m n q, कुछ भी लिख सकते हो आप। लिखा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास इक्वेशन बनती है और एक कांस्टेंट आता है k, कोई भी कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमने लिख लिया L Y G पे Z। अब देखो, लेंथ L क्या है? लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L होती है। X, M क्या है? मास, M हो गई, Y, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT-2, वेलोसिटी की LT-1। तो LT-2 हमारी हो गई जी की, हो गई डायमेंशन तीनों की। अब क्या करें? t = k, यहाँ पे क्या है? L की पावर x हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, LL वाले को ऐसे लिखते हैं, सबको अलग अलग, LX my
l की पावर z है और t की पावर -2z है ना। t की पावर -2z हो जाएगी ना, t की पावर -2z हो जाएगी, ये -2 है। फिर क्या करते हैं कि l वाले को एक साथ लिखते हैं, तो l की पावर क्या हो जाएगी x प्लस z, बेस सेम पावर एड, वैसे ही मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स। उसके बाद है m की पावर y है, इस साइड हमारे पास क्या है टाइम पीरियड, तो इसकी भी हमें डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। सेम यहाँ पे m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 एंड t रेज टू द पावर 1। l m complete, then t, we have t to the power -2z। अब देखो l है हमारे पास, m है, t है, हम लेंथ मास और टाइम से ही डायमेंशन को निकालते हैं। अब देखो m टू दी पावर 0 है, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में पावर को, तो m की पावर क्या है 0, यानी y हमारे पास कितना आया 0। l कितना आया, l आ गया x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 0। और एक और इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, -2z इक्वल टू 1 बनेगी ना ये तीनों इक्वेशन। इसको और इसको कंपेयर करने से देखो m पे कितने हैं y, m पे कितनी है 0, तो y 0 के बराबर हो गया। l पे क्या है x प्लस जेड, l पे क्या है 0, यानी x प्लस जेड 0 के बराबर हो गया। t पे है -2z, t पे है -1, यानी -2z 1 के बराबर हो गया। अब देखो y इक्वल टू 0 है, -2z इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी z इक्वल टू हमारे पास -1/2 पावर हो गई z। y हमें 0 दे रखा है, x हमें क्या दे रखा है, x प्लस जेड हमारे पास 0 है, z की वैल्यू 1/2 है हमें पता है, तो x प्लस 1/2, ये -1/2 है ना, इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में डालेंगे तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। हमारे पास तीनों ही बाय सिंपल मैथमेटिक्स आप इसको निकाल सकते हैं। इक्वेशन से जो भी आएगी x, y, z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट दीज इक्वेशंस, पुट दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज, है ना, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो t इक्वल टू k, क्या है हमारे पास l, x क्या है, x है 1/2, m पे पावर है y, m पे पावर है y, यानी m पे पावर है 0, g पे पावर है z, यानी g पे पावर है -1/2, हो गया 1/2। t इक्वल टू k, l की पावर 1/2, m की पावर 0, यानी 1 हो गया। ये तो ख़त्म कर देते हैं हम इसको, बचा g। g अगर हम इसको नीचे ले जाएं ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 1/2 है, और इसको अगर ये -1/2 है, इसको लिख सकते हैं ना नीचे, t इज इक्वल टू k अंडर रूट लिख सकते हैं ना, l/g, पावर मतलब अंडर रूट। अब ये जो k होती है उसकी हमें वैल्यू मिलती है 2 पाई, ये हमें मिलती है प्रैक्टिकली k इक्वल टू 2 पाई। तो हमें ये वाला फॉर्मूला हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। हमने रिड्यूस कर लिया। ऐसे ही कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हमें कंडीशंस दे रखी होगी, कंडीशंस को लिखो, पावर ABC कुछ भी लगा के पावर लिखो, दोनों तरफ क्या करना है, डायमेंशन रखनी है और डायमेंशन को सॉल्व करना है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। वैल्यूज आएंगी हमारे पास, जो भी ABC XYZ लोगे आप, उसको इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन और फॉर्मूला डिड्यूस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।